जहां एक तरफ अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के खिलाफ लिया बड़ा फैसला, आर पार के मूड में है अदानी, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रिपेन ने अब नया फैसला ले लिया है अदानी को छोड़ने के बाद। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं मॉरिशस में आखिरकार भारतीय एडवांस हेलीकॉप्टर क्या कर रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हिंडनबर्ग रिसर्च 24 जनवरी को एक रिपोर्ट लाती है और इस रिपोर्ट में इतने गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि अदानी ग्रुप को बहुत बड़ा भयानक नुकसान होता है। अगले ही दिन से अदानी ग्रुप के शेयर भयानक रूप से गिरने लगते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर घट गया। गौतम अडानी जो सबसे अमीर लोगों की टॉप 10 सूची में थे, उस सूची से बाहर आ गए। इस रिसर्च ने अदानी को चुनौती भी दे दी और कहा कि आप अगर केस करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो अमेरिका के कोर्ट में केस कीजिए। उस वक्त ये माना गया कि गौतम अडानी शायद केस नहीं करेंगे, लेकिन एक बार फिर से कंपनी लीगल एक्शन लेने के मूड में आ गई है और अदानी ग्रुप ने अमेरिका की एक बड़ी लॉ फर्म को हायर कर लिया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बिजनेस टाइकून गौतम अदानी की कंपनी ने लिप्टन रोजन एंड कॉर्ड्स से संपर्क किया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आपको बता दें, ये विवादित मामलों की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वॉचटेल काफी मशहूर है। इसी कंपनी ने 44 बिलियन डॉलर के चर्चित ट्विटर टेकओवर मामले में एलन मस्क की तरफ से केस में पैरवी की थी। दरअसल हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी एक्शन लेकर अदानी ग्रुप अपने निवेशकों को ये दिखलाना चाह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर भरोसा बनाए रखिए, हम सही हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में भी अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अदानी के शेयरों में नुकसान तो हुआ ही, साथ ही साथ देश छवि भी धूमिल करने का प्रयास किया गया। तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है इस रिपोर्ट की वजह से। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ही कुछ ऐसी थी। अदानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए गए, मनी लॉन्ड्रिंग, शेयर मैनिपुलेशन, शेयरों की ओवर प्राइसिंग, अकाउंट में हेराफेरी, शॉर्ट सेलिंग, बहुत तरह के आरोप लगाए गए कि कई तरह के स्कीमों को प्रमोट करके इस कंपनी ने अपने आप को आगे किया है। अदानी ग्रुप ने उसी समय ये कहा कि ये एक साजिश है और इस साजिश के तहत हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ये बात तो जरूर है कि कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है, जो इस तरीके के फैसले ऐसे समय में आए हैं जब भारतीय शेयर मार्केट एकदम से ठीक चल रहा था। हालांकि अदानी ने बहुत अच्छे तरीके से वापसी की और इस वापसी में वापस से अदानी ग्रुप के शेयर चढ़ने लगे। भारत को हिलाने की ये कोशिश सफल नहीं हुई और अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। खैर, जहां एक तरफ अदानी ग्रुप ने ये केस करके अपने निवेशकों का भरोसा जीता है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रिपेन स्वीडन की कंपनी साब, आपको तो याद ही होगा, वैसे स्वीडन से हमने काफी समय तक व्यापार करना बंद कर दिया था। वो जो बोफोर्स का घोटाला हुआ था, उसके बाद से व्यापार ही बंद था। लेकिन बाद में स्वीडन ने भारत को मनाने की कोशिश की और भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करी। और अभी हालात स्वीडन के ऐसे हैं कि स्वीडन भारत के साथ व्यापार को बहुत अच्छा करने के लिए हर चीज करने को तैयार है। कभी ये स्वीडन पाकिस्तान के ग्रुप में चला गया था और स्वीडन पर इस वजह से भारत भरोसा भी नहीं करता है। पहले तो ग्रिपेन विमानों के लिए अदानी समूह के साथ पिछले साल करार किया था साब ने और कहा था कि हम लोकल पार्टनर के साथ मिलकर भारत के अंदर ही ग्रिपेन विमान बनाएंगे, आप 114 फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दो। लेकिन पिछले साल दोनों में बनी नहीं और अदानी ग्रुप को लोकल पार्टनर के तौर पर छोड़ दिया ग्रिपेन ने। अब ग्रिपेन नए लोकल पार्टनर की तलाश में है कि भारत में कोई ऐसा फार्म जो निकलकर सामने आए और स्वीडन की इस कंपनी के साथ साझेदारी करे ताकि यहाँ पर लोकल तौर पर ग्रिपेन विमानों को
बना सके स्वीडन। हालांकि टारगेट में है 114 फाइटर जेट, जो संभावित तौर पर बताया जाता है कि फ्रांस की झोली में जाएगा। पर ग्रिपेन के लिए साब अपनी अंतिम कोशिश लगातार कर रहा है कि हर हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। खैर, अब ग्रिपेन को लेकर भारत क्या फैसला लेता है वो तो समय बताएगा, पर ग्रिपेन का मजाक पुतिन भी उड़ा चुके हैं और उन्होंने कहा है कि स्वीडन को ये कोशिशें बंद कर देनी चाहिए। ग्रिपेन एक कलाबाजी दिखाने वाला जहाज है, न कि एक फाइटर जेट। फाइटर जेट के लिए जो दमखम होना चाहिए, ग्रिपेन की बात करेंगे तो ग्रिपेन से अच्छे विमान तो खुद भारत के पास है। भारत ग्रिपेन विमानों को क्यों लेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ अभी आना बाकी है, फैसला और किसे देता है भारत ये कॉन्ट्रैक्ट वो भी समय बताएगा। राफेल एम का नाम जोरों पर है। ये कहा जाता है कि भारत ने लगभग तय कर लिया है। सुपर हॉर्नेट को भी छोड़ दिया है, छोड़कर राफेल एम को तैयारी कर ली है अपनी सेना में शामिल करने की। पर आधिकारिक घोषणा के लिए अभी भी वक्त है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो जगह देख रहे हैं मॉरिशस भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के अड़ोस पड़ोस में कई ऐसी जगह हैं जहां भारत बहुत ज्यादा पैसा भी लगा रहा है, रणनीतिक रूप से दोस्ती भी बढ़ा रहा है। और इसके पीछे कारण ये है कि भारत अगर इन देशों में दोस्ती नहीं बनाएगा तो चाइना फिर इन देशों के साथ वही कर्ज वाली नीति अपनाएगा और धीरे धीरे इनकी जमीन पर कब्जा कर लेगा और इनकी जमीन पर किए गए कब्जे के बाद ये यहाँ पर बेस बनाएगा। चाइना ने काफी सालों से इस चीज को जारी रखा और भारत को घेरना जारी रखा। अब हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से भारत जब बजट बना रहा है तो इस चीज का भी ध्यान रख रहा है कि हमें कितने पैसे भारत से बाहर खर्च करने हैं और कैसे अपने डिफेंस सेक्टर को भी मजबूत बनाना है। अब इसी के क्रम में भारत का एडवांस हेलीकॉप्टर HAL के द्वारा दे दिया गया है मॉरिशस को समय से पहले ही। कहा जाता है मॉरिशस की तरफ से ALH का ऑर्डर आया था HAL को, जिसे समय से पहले दे दिया गया है मॉरिशस को। अब आप सोचेंगे कि भारत आखिर LH के लिए इतना ज्यादा उतावला क्यों हो रहा है, तो हाल ही में ये भी खबर आई थी कि UAE के लिए भी एडवांस हेलीकॉप्टर और लाइट हेलीकॉप्टर की बातचीत चल रही है। भारत कुछ देशों में सबसे पहले इन हेलीकॉप्टर को बेचकर या देकर विश्वास जीतना चाह रहा है और खुद ब खुद ही इसके फीचर्स की वजह से बाकी देश खुद ही जुड़ते चले आएंगे। हालांकि भारत का इरादा डिफेंस एक्सपोर्ट को बहुत तेजी से बढ़ाना है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।